हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं एमपी की रीसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। ओके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल कलर रत्न अवार्ड। तो अभी हाल में ही इंटरनेशनल कलर रत्न अवार्ड जो कि दिया गया है सरकार के द्वारा, कौन सी गवर्नमेंट, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड हो जाता है जो कि अभी दिया गया है किसे, हेमलता गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हेमलता गुप्ता ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से बिलोंग करती हैं। और इंटरनेशनल कलर रत्न अवार्ड ये आर्टिस्ट को दिया जाता है। तो हेमलता गुप्ता एक बहुत ही जानी मानी पेंटर हैं और बहुत सारे इनको इंटरनेशनल अवार्ड दिए जा चुके हैं। और एक और मिल गया है इनको इंटरनेशनल कलर रत्न अवार्ड जो कि आंध्र प्रदेश सरकार देती है और ये भोपाल से बिलोंग करती हैं। तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, हेमलता गुप्ता जो कि भोपाल से बिलोंग करती हैं, उनको मिला है इंटरनेशनल कलर रत्न अवार्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ अनफ्लर्ड फ्लैग इन हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ में हाल में ही किसने झंडा लहराया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सौरभ कुशवाहा, अंकित सेन जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने लहराया झंडा भारत का। कहाँ? साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी जो कि है माउंट एकांकागुआ। ओके, तो याद रखिएगा ये दोनों पर्वतारोही हैं और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं। और भी कुछ पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। पहले हो जाते हैं भावना डहारिया। ये वुमेन है, ये बिलोंग करती है छिंदवाड़ा से और इन्होंने क्लाइम किया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस की इन्होंने चढ़ाई की है, इसलिए मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। भावना डहारिया छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं ज्योति रात्रे। इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही उम्र दराज वुमेन हो जाती हैं जो कि माउंटेनियर हैं और ये भोपाल से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। तो ओल्डेस्ट वुमेन जो कि एक माउंटेनियर हैं और इन्होंने क्लाइम किया माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जैसे कि आपको पता होगा ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और माउंट एल्बरस की भी चढ़ाई इन्होंने की है। ओके, तो माउंट एल्बरस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज महिला हो जाती हैं, भोपाल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने दोनों माउंटेन को चढ़ाई की हुई है। कौन सी? माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्बरस। नेक्स्ट आ जाती है आशा मालविया। ये भी माउंटेनियर हैं और साथ साथ साइक्लिस्ट भी हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है? राजगढ़ से। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये सोलो राइड पर निकली हुई हैं। सोलो राइड से तात्पर्य है कि ये संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हैं। इनका कुछ 11 महीनों का लगभग ये यात्रा रहेगी। इन्होंने भोपाल से चालू किया और कब चालू की? 1 नवंबर जब अपन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, इस दिन इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा चालू की है और ये पूरा भारत को कवर करेंगी। इस तरह से वो भारत को प्रमोट कर रही हैं, सेफ फॉर वुमेन, और भारत का अपना टूरिज्म और वहाँ का कल्चर भी प्रमोट कर रही हैं। ओके, तो ये साइकिल से इन्होंने यात्रा चालू की है भोपाल से। ये दिल्ली में जाके खत्म होगी। 20,000 किलोमीटर से लगभग इनकी यात्रा रहेगी। आशा मालविया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये न्यूज़ में अभी अपनी सोलो राइड के लिए ही हैं। ओके, सोलो राइड मतलब कि संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा। ओके, नेक्स्ट हो जाती है मेघा परमार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये भी माउंटेनियर है और ये पहली वुमेन हो जाती है फ्रॉम एमपी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली वुमेन हो जाती है कौन? मेघा परमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रॉम एमपी विच मेडल वॉन बाय गौतमी भनोट इन 10 मीटर एयर राइफल। तो अभी जो जैसे कि आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें नंबर का संस्करण जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हो रहा है, जो कि भोपाल से चालू हुआ था टाटिया रोपे स्टेडियम से। उसमें अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी गौतमी भनोट ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गोल्ड मेडल। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में। और इसके साथ साथ अन्य नाम भी याद रखिएगा, सत्यार्थ पटेल, इन्होंने भी गोल्ड जीता। इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ही गोल्ड जीता है। उसके बाद एक और नाम जो मध्य प्रदेश से हैं वो हैं आदित्य रघुवंशी। ओके, आदित्य रघुवंशी ने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने जीता हाई जंप में। ओके, हाई जंप में गोल्ड लाए हैं आदित्य रघुवंशी। सत्यार्थ पटेल और गौतमी भनोट इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में लाए हैं गोल्ड मेडल दोनों ने। उसके बाद एक और नाम याद रखिएगा, बुशरा गौरी खान, इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है किसमें? 1500 मीटर रनिंग में। ओके, तो 1500 मीटर की दौड़ में किन्होंने सिल्वर मेडल लाया? तो ये बुशरा गौरी खान। ओके, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बुशरा गौरी खान। फ्रेंड्स, एक और नाम याद रखिएगा, बनीता, जो कि अपने मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कैनोइंग में अभी 2 गोल्ड लाए हैं। एक लाया है सोलो परफॉर्मेंस में, एक लाया है पार्टनर के साथ में। तो 2 गोल्ड लाई हैं बनीता जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एक पार्टनर जिनके साथ लाया है वो हो जाते हैं आस्था डांगी।
आस्था डांगी के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है कैनोइंग में, और सोलो में भी इन्होंने गोल्ड जीता है कैनोइंग में। तो याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट जो होता है विनीता का, जो कि एमपी से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच विलेज नेम हैज़ बीन चेंज टू जगदीशपुर। तो किस गांव का नाम अभी बदलकर जगदीशपुर रख दिया गया है? ये अपने शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम है उन्होंने किया है। तो ये हो जाता है भोपाल का एक गांव इस्लाम नगर। ओके, भोपाल जिसको बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने, तो इन्होंने ही जगदीशपुर जो कि पहले नाम हुआ करता था इस्लाम नगर का, उसका नाम जगदीशपुर से चेंज करके इस्लाम नगर कर दिया था। ओके, और वापस से अब इसी इस्लाम नगर का नाम वापस से वही रख दिया गया जो कि इसका पहले नाम था जगदीशपुर। ओके, तो याद रखिएगा इस्लाम नगर का नाम चेंज कर दिया गया है, ये रख दिया गया है जगदीशपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम वेयर ई बाइक सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अभी हाल में ही 75 ई बाइक सर्विस को स्टार्ट किया गया है, ये भोपाल के स्मार्ट सिटी से चालू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाता है भोपाल। और इसको ग्रीन फ्लैग किसने दिया है? तो यहाँ अपने जो सीएम हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, या फोटो में भी देख सकते हैं इन्होंने ई बाइक राइड करके इस सर्विस को स्टार्ट किया है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से चालू हुई है। 75 ई बाइक्स सबसे पहले चलाई जाएंगी, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है भोपाल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है वेयर ऑर्गेनिक फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन एमपी। तो एमपी में ऑर्गेनिक फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में 3 फेब को ऑर्गेनाइज किया गया ऑर्गेनिक फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 फर्स्ट गोल्ड वॉन बाई एमपी प्लेयर इन विच गेम। तो मध्य प्रदेश को पहला गोल्ड किस गेम में मिला था इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो ये हो जाता है कयाकिंग कैनोइंग, जिसमें एमपी को पहला गोल्ड मिला था। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब अपन देख लेते हैं पुराने करंट अफेयर्स और उनका रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पहला हो जाता है फ्रॉम विच सिटी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये अपन सबको पता है भोपाल, और अपने एमपी से 8 शहरों का चयन हुआ है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, खरगोन, उज्जैन, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड कॉम्पिटिशन एंड अवार्ड फॉर बेस्ट ब्रीड मिल्चिंग काउ। तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश, अपन ने कल ही बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन 2023-24 बजट व्हाट एमपी विल बी गेटिंग। तो मध्य प्रदेश को मिलेंगे 80,183 करोड़ रुपए टैक्स जो कलेक्ट होगा उससे, और 3500 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर हैज़ बीन बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी किचन ऑफ एमपी बीन एस्टैब्लिश। तो इसका आंसर हो जाता है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश की बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी किचन लगाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एमपीज विच डिपार्टमेंट ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल हैज़ बीन अवॉर्डेड स्कॉच अवार्ड 2023। तो मध्य प्रदेश के किस डिपार्टमेंट के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2022? तो इसका आंसर हो जाता हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2022। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से जल मंदिर स्कीम चालू की गई है। तो इसका आंसर हो जाता है बुरहानपुर, जो कि 30 जनवरी को चालू हुई है, और अपना बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला भी है। ओके, नेक्स्ट हो जाता है कंट्रीज फर्स्ट व्हील चेयर टेनिस टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है इंदौर। इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा फर्स्ट व्हील चेयर टेनिस टूर्नामेंट, और भोपाल में होगा शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। ओके, ISSF के द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप ये होगा भोपाल में। नेक्स्ट हो जाता है हाउ मेनी गर्ल्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम एमपी फॉर यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाता है वर्षा जाटव जो कि गुना से हैं, और दूसरी हो जाती है सोनाली विश्वकर्मा जो कि पन्ना मुरैना से बिलोंग करती हैं। इन दोनों का चयन हुआ है फॉर यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन एमपी हु बिकेम द फर्स्ट टू स्टार्ट स्वराज कॉलोनी। तो ये हो जाता है भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये बनाने जा रहा है पहली स्वराज कॉलोनी। ओके, मध्य प्रदेश भवन ऑफ एमपी गवर्नमेंट विथ ऑल फैसिलिटीज हैज़ बिन डेवलप। तो कहाँ पास मध्य प्रदेश भवन बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाता है दिल्ली, और इसको इनॉग्रेट किया था अपने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है मंदसौर में, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाता है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जो कि कल्चर मिनिस्टर हैं अपने एमपी की, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसको दिया गया है CEO गावी अवार्ड ऑफ जेनेवा एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अवार्ड उनके कोविड के वर्क के लिए। तो ये हो जाता है आंसर इसका डॉक्टर संतोष शुक्ला, इनको दिया गया है CEO गावी ऑफ जेनेवा एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अवार्ड। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे सारे करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उनका रिवीजन। I hope you liked the video. Thank you so much.